वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आप लोग लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने करा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, उससे आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं बेटा कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कंज्यूमर? क्या समझते हो कंज्यूमर का? तो लिखेंगे बेटा, कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूमर इज अ इकोनॉमिक एजेंट और persons. Consumer is a economic agent or persons who consumes goods and services for direct satisfaction of human wants is called consumer. देखिएगा बेटा, कंज्यूमर का मतलब मैंने सबसे पहले बताने का प्रयास करा बेटा कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंज्यूमर एक पर्सन होता है बेटा। इकोनॉमिक एजेंट भी हम इसे कह सकते हैं, जो क्या करता है, कंज्यूम करता है, कंज्यूम्स करता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डायरेक्ट सेटिस्फाइड करना ह्यूमन वांट्स। हम उसको कहते हैं कंज्यूमर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में हम इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं बेटा। तो क्या यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर है बेटा? पढ़े आगे। तो कंज्यूमर इज अ इकोनॉमिक एजेंट और पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए, फिर हमने बताया कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब हमने बताया था बेटा कि वांट्स satisfying power of a commodity। हम इसको कहते हैं बेटा यूटिलिटी। थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था बेटा, एक बार हम लोग उसको ओवरव्यू करते हैं, देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। तो यहाँ पर जो हमने करा रखा है, एक बार रिवीजन हो जाएगी बेटा, क्विक रिवीजन हो जाएगी, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को वांट सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है कमोडिटी का, हम उसको कहते हैं बेटा यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी को डिफाइन करने को के लिए और मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कितने अप्रोच है बेटा, हम उसको देखेंगे। तो हमने दो अप्रोच आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें कि सबसे पहले हमने बताया एक होता है बेटा कार्डिनल यूटिलिटी और एक होता है बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटा और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? तो ऑल्फर्ड, ऑल्फर्ड मार्शल। बेटा आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में ये सवाल पूछा जा सकता है कि कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे? ऑल्फर्ड मार्शल ने। कार्डिनल अप्रोच के बारे में किसने बताया था बेटा? ऑल्फर्ड मार्शल ने बताया था। और जब अगर हम बात करते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो यहां पर हम बात करते हैं जे आर हिक्स का। डेफिनेशन किसने दिया था? जे आर हिक्स ने दिया था। और इन दोनों ने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू देता हूं। तो अगर हम बात करें बेटा
कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, और हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। जब कार्डिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें ये बताया गया है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इट कैन बी मेजर्ड measured in terms of numbers like 1 2 3 एटसेट्रा। तो यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी ये कहता है बेटा कि यूटिलिटी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक 1 2 3। और यहाँ पर जो हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं बेटा, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यूटिल्स में। जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है बेटा, आप उसको यूटिल्स में दिखाते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करा बेटा, तो आप क्या क्या कहोगे कि फर्स्ट आइसक्रीम हमने कंज्यूम करा, तो आपने कहा कि सर हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है। फिर आपने कहा कि सर हमने सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करा, तो उससे हमें 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। और इस तरह से आपने कहा कि जैसे जैसे कंटिन्यूअसली हमने कंज्यूम करा, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो लगातार हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है बेटा, डिमिनिश हो रहा है, कम हो रही है, ये कंटिन्यूअसली कम हो रही है बेटा। इसके बारे में हमें किसने बताया, कार्डिनल यूटिलिटी। तो यहां पर यह बताया गया सिंपली वर्ड्स में कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। फिर हम ऑर्डिनल के ऊपर अगर बात करें बेटा, तो यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर आप यूटिलिटी को सिर्फ और सिर्फ रैंक दे सकते हो। यहां पर आप रैंक दे सकते हो बेटा। रैंक में क्या होता है बेटा, या तो आप हाई होगा, या क्या होगा बेटा, लो। या तो हाई रैंक दोगे या तो लो दोगे। यहां पर ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर क्या बेस्ड है बेटा, इंडिफरेंस कर्व। जब बेटा आगे हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, आगे अगले लेक्चर में बताएंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या समझते हो आप लोग। तो यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है बेटा। और इसकी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को हम किसी भी कंज्यूमर अगर कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को बेटा हम यहाँ पर रैंक देते हैं। या वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। यहाँ पर कभी भी हम न्यूमेरिकल फिगर्स में कभी भी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते है बेटा। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बताया था। थोड़ा सा और मैं डिस्कशन करता हूँ बेटा। एक होता है बेटा टोटल यूटिलिटी, को बेटा हम कहते हैं टीयू। इसमें मैंने बताया था जितनी भी इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं बेटा, उन सभी इंडिविजुअल यूनिट्स कमोडिटी को अगर आप ऐड ऑन कर देते हो, तो आपका बन जाता है टोटल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला भी है बेटा कि टी यू इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू। जब आप डी यू का मतलब होता है, जब एम यू को समेशन कर देते हो बेटा, तो आपके पास जो आंसर आता है, हम उसको कहते हैं टी यू। मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखवा रखा है। जिन भी बच्चों ने अगर वो क्लास नहीं देखा था बेटा, आप जाकर के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद होता है बेटा एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते हैं बेटा एम यू। एम यू का मतलब होता है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका, एम यू का मतलब होता है एम यू ऑफ nth इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये एक फॉर्मूला है बेटा। और सेकंड और भी एक फॉर्मूला है, हम आगे देखते हैं। मार्जिनल चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये दो डेफिनेशन बताया गया बेटा। ये दो
फॉर्मूला इसी का है। टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें बात करें तो यूनिट वन प्लस यूनिट सेकेंड प्लस यूनिट थर्ड प्लस डॉट डॉट यूनिट एन, इस सभी को बेटा अगर समेशन कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। फिर हम बात करते हैं कि मार्जिनल का मतलब होता है, बेटा मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने बताया कि एम यू nth यूनिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल टी यू एन माइनस 1, और इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया है बेटा। यहाँ पर मैंने बताया कि एम यू निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बेटा इसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, कितने चेंज हैं कमोडिटी में, हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स? बढ़े आगे, चलिए। चलिए बेटा, तो अब हम लोग थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशनशिप है बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, अगर टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीज होता है बेटा तो यहाँ पर आपका एमयू क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। सेकंड, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, तो बेटा आपके एमयू जो आएगा हम उसको कहेंगे एमयू बिकम्स नेगेटिव। एंड थर्ड पॉइंट, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। जब टोटल यूटिलिटी आपका बेटा मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में आपका एमयू क्या हो जाएगा बेटा, ये रिलेशनशिप है बेटा। आइए मेरे साथ, हर एक बच्चा इसको कॉपी में नोट डाउन करेगा और बिल्कुल सीक्वेंस में देखेंगे बेटा। तो हम रिलेशनशिप का मतलब होता है बेटा संबंध। जैसे आपका फादर एंड सन का रिलेशन होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, संबंध की हम बात करते हैं तो क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता वाली बात है बेटा। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होगा तो ये क्या कहलाएगा, तो एमयू पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। उसके बाद टोटल यूटिलिटी अगर बेटा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज का मतलब यहाँ बेटा बढ़ना होता है, डिक्रीज का मतलब घटना होता है बेटा। और यहाँ पर टीयू आपका जब मैक्सिमम होता है तो एमयू बिकम्स जीरो हो जाता है बेटा। तो एमयू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स? बताइए हाँ या ना। इज इट क्लियर? तो बेटा इस तरह से हमें करना है, ये रिलेशनशिप है बेटा, और आपको ध्यान रखना है एमसीक्यूज में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है, पूछा जाता है, और आपको डेफिनेटली क्रैक करना है। तो जहां पर टीयू का वैल्यू, जब टीयू आपका लगातार इंक्रीज हो रहा था एमयू पॉजिटिव होता है बेटा, जब टीयू आपका डिक्रीज होती है एमयू डिक्लाइन हो जाता है बेटा। एमयू क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। जब टीयू डिक्लाइन करता है तो एमयू नेगेटिव होता है बेटा। और टीयू जब क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटा, एमयू का मतलब होता है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। कंफ्यूज नहीं होइएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है बेटा? बढ़े आगे, चलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम कहते हैं बेटा लॉ
डी एम। यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब पहले लिख लो। व्हेन वी कंज्यूम व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर्स यूनिट्स ऑफ अ commodity, when we consume more and more units of a commodity, utility derived from each successive units will goes on diminishing। पहले यहां तक लिखेंगे बेटा, ये डेफिनेशन है कि लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब होता है, लॉ ऑफ डीएमयू कहता है डिमिनिशिंग मार्जिन, नाम से क्लियर है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब गिरावट आना, डिक्लाइन होना। तो यहां पर ये बताया जा रहा है बेटा कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन वी यूज when we consume more and more units of a commodity, utility derived from, जितने भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी से अगर जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बेटा, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम उसको कहते हैं बेटा लॉ ऑफ डीएम। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको भूख लगा हुआ है ज्यादा, आपने पहला चपाती खाया, आपने पहला रोटी खाया, आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली। और जैसे जैसे आपका पेट भर जाएगा बेटा, जैसे जैसे आपकी सेटिस्फेक्शन डिमिनिशिंग होते जाएगी, जैसे जैसे आप लगातार कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो पहला चपाती से, पहला रोटी से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकंड अगर आप यूज करोगे तो सिमिलरली उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। थर्ड कंज्यूम करोगे तो और कम। फोर्थ करोगे तो और कम। और यूटिलिटी अगर मान लो कंटिन्यूसली अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है, इट मीन्स वोमिटिंग हो सकती है, आपका यूटिलिटी नेगेटिव में जा सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, उसके बाद ये बताया गया है कि डेराइव, यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच, हर एक जितनी भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करोगे बेटा, उससे मिलने वाला यूटिलिटी जो है सक्सेसिव यूनिट्स विल बी गोज ऑन डिमिनिशिंग बेटा। तो इसका पॉइंट है बेटा। चलिए हम कुछ इसके अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएम। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डी, बेटा लॉ ऑफ डीएमयू अगर लिखूं तो आपको दिक्कत आएगा। चलो मैं इसका डेफिनेशन क्लियर ही लिख देता हूँ। लॉ ऑफ डीएमयू को क्यों आप कन्फ्यूजन में रहे, आपको भी दिक्कत नहीं होनी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन क्या है, नंबर वन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, रैशनल कंज्यूमर्स,
के बाद पॉइंट नंबर कितने बेटा, 4। परफेक्ट 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 नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। रीजनेबल स्टैंडर्ड्स। कमोडिटी। तो बेटा दीज आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि डीएमयू का अजम्पशंस क्या होता है। इट इज बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैंने दोनों के बारे में डिफरेंस बताया कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3। कोई भी अगर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स में क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। और जब नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है बेटा, उसको हम कहते हैं यूटिल्स, राइट। तो यहां पर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सेकंड मॉनेटरी वैल्यू, इसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है जिसके थ्रू हम यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं बेटा। उसके बाद कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अगर किसी भी कमोडिटी को वन टाइम अगर आप यूज कर रहे हो बेटा तो उससे आप लॉ ऑफ डीएमयू को नहीं चेक कर पाओगे। तो इसीलिए ये बताया गया है कि लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो बेटा और उसके कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना पड़ेगा। उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तब जाकर के आपको गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो अगर पहला रोटी आपने खाया तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है ना बेटा जब आप कंटिन्यूअसली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहां पर आप तभी कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आप क्या करोगे, आपके यूनिट जो होना चाहिए कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, राइट। और रैशनल कंज्यूमर, बेटा रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है बेटा, वो अगर कभी भी 1 रुपया अगर पे करता है तो उसको पता होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। एज अ कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप 1 रुपया पे करोगे तो उससे क्या चाहोगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एज अ फैकल्टी अगर मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो बेटा और अगर मुझे मुझे ही अगर आप 1 रुपया भी देते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट रखते हो कि ताकि मुझे बेहतर से बेहतर क्या मिले, क्वालिटी मिले, सर्विस मिले। तो आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा ही होता है मार्केट में कहीं भी अगर आप कुछ भी पे करते हो तो उससे आपका ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। एज अ कंज्यूमर ऑलवेज wants to maximization of satisfaction, as a producer maxima always wants to maximization of profits, right। तो यहां पर आपका यूनिट्स कैसा होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हुए होना चाहिए बेटा। और आपके पास रैशनल कंज्यूमर वो होता है जिसको पता होता है कि जो मैं पे कर रहा हूं उसके बदले में मेरे को मैक्सिमम मिलना चाहिए बेटा। मैं एक चीज इसके बाद यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, आप प्लीज नोट कीजिएगा। जब चलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करके ही आपको बताता हूं। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, आपको मार्केट की कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। एज अ रैशनल कंज्यूमर बनो। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है आपके अंदर चॉइस होनी चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए बेटा। आप समझदार होने आपको समझदार होना पड़ेगा। आप अगर समझदार हैं, परफेक्ट
मार्केट के कुछ कंडीशन के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ अगर नॉलेज है बेटा तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो ये परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट से रिलेटेड बेटा। अगर किसी ने कहा कि 100 रुपये किलो का आइटम है बेटा और मार्केट में वो 40 रुपये है बेटा, तो आपको नॉलेज अगर होगा तभी तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा ना। अगर मान लो आपको नॉलेज में नहीं है तो क्या करेगा, बेवकूफ बना करके आप चला जाएगा। सेल्स का तो फंडा होता है बेटा, पकड़ के चिप दो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा रीजनेबल और स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बेटा। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें रीजनेबल और स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए बेटा, तो मान लीजिए सपोज आप घर पे पहुंचे और घर पे आपने पहुंचा तो अपनी सिस्टर को कहा कि बेटा पानी थोड़ा सा लेकर के आओ। आपकी सिस्टर ने क्या करा बेटा, चम्मच में पानी लेकर के आपके लिए आए। अब बताओ कितना चम्मच पियोगे तो आपको आपका सेटिस्फेक्शन मिटेगा, आपकी थ्रस्टी को कैसे मिटा पाओगी। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए बेटा। मान लो आपको दूध पीना है, आप ड्रॉप से पी रहे हो, इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट्स बेटा। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए आपको किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए। अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ मिल्क नॉट अ स्पून ऑफ मिल्क, या नॉट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क। ये चीज को आपको ध्यान रखना है बेटा। चलिए आगे हम कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं बेटा, यहां तक नोट करिएगा। एम यू ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए बेटा ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, नंबर वन। एम यू एक्स की वैल्यू बेटा अगर बराबर है प्राइस ऑफ एक्स तो क्या होगा, और एम यू एक्स की वैल्यू अगर कम है बेटा प्राइस ऑफ एक्स से तो क्या होगा। ये तीनों कंडीशन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, यहां तक आप प्लीज प्लीज नोट करेंगे बेटा। यहां मैं आपको, तो यहां पर हम बात करेंगे अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, कंज्यूमर कंज्यूमर गोज एन इंक्रीजिंग। यहां पर एक कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जितना वो पे कर रहा है, मान लीजिए सपोज उसको 12 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उस पे कितना कर रहा है, 10 रुपया बेटा। तो इस कंडीशन में उसको ज्यादा मिल रहा है, जितना उसने पे करा उससे ज्यादा मिला। बेटा मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस पर पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। और कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन बेटा ऑल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कंज्यूमर एक्चुअली में क्या पे किया है और कितना पे करना चाहता है, विलिंगनेस टू पे। इन दोनों के बीच में जो गैप है बेटा, डिफरेंस है, हम उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की बात करें बेटा इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स। इस कंडीशन में एक कंज्यूमर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि उसको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है बेटा लगातार बढ़ते ही जा रही है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। पे करा 10 मिला 12, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अगर बराबर है बेटा प्राइस ऑफ एक्स की, तो हम इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जहां पर हम बात करते हैं बेटा कंज्यूमर ने 10 रुपया पे करा बेटा और कंज्यूमर को उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला, बताओ बताओ बेटा, इस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर बैलेंस दोनों की मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहां तक पहले आप नोट कीजिए कि जब हम अगर बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, द कंज्यूमर गोज एन इंक्रीजिंग। और जब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, तो इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है बेटा। और जब हम बात करते हैं एम यू एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, यानी आपको 12 रुपया देना पड़ा, यानी आपको सेटिस्फेक्शन 10 रुपया का मिला बेटा और पे करना पड़ा 12 रुपया। बताओ ये क्या एक एज अ रैशनल कंज्यूमर का यही क्राइटेरिया है, यही आपकी नॉलेज है, क्या यही आपकी समझदारी है, क्या यही आपकी विवेकपूर्ण है कि आप 10 रुपया दे, आप 10 रुपया का आपका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 12 रुपये उसके बदले में पे कर रहे हो बेटा। इट इज नॉट अ वैल्यूएबल जजमेंट बेटा, ये क्या है, अनजस्टिस है। तो यहां पर क्या करेगा एक कंज्यूमर, कंज्यूमर 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 कंजम्पशन गोज ऑन
डिमिनिशिंग। कंज्यूमर यहाँ पर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन जो है लगातार कम कर देगा बेटा। तो ये पॉइंट्स हमने बताया कि एक ऐसा पॉइंट होगा बेटा जहां पर एम यू एक्स की वैल्यू क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स से ज्यादा होगा, तो कंज्यूमर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेगा, परचेस करेगा, आगे बढ़ेगा, कंज्यूम करेगा। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बेटा प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होते हैं बेटा, हम उस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ पर बेटा क्या होता है बेटा, एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड बराबर सप्लाई है बेटा। हम इसके पॉइंट को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटा। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ज्यादा होगा प्राइस ऑफ एक्स, कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन को लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ाएगा। जब एम यू एक्स की वैल्यू बेटा प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होगा बेटा, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन है बेटा, आपको मिला कम और आपको पे ज्यादा करना पड़ा, इस कंडीशन में कोई भी एज अ रैशनल कंज्यूमर कभी भी अपनी कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा बेटा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पे जितना कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। उस कंडीशन में वो आगे कंज्यूम नहीं करेगा बेटा। चलिए, इसके अलावा मैं आगे कुछ पॉइंट्स और आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ तक आप नोट करेंगे, आई होप आप लोगों ने करा होगा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चलिए बेटा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा प्लीज, आई हैव ऑलरेडी क्लास बेटा। तो मैं आपको थोड़ा सा और मैं इस बारे में बताता हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर पोजीशन ऑफ रेस्ट और both parties are satisfied to each other is called consumer। हम इसको बोलेंगे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर क्या होता है बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर का क्या होता है, दोनों पोजीशन क्या होता है बेटा, रेस्ट होता है, और जहां पर बोथ पार्टीज सेटिस्फाइड। बोथ पार्टीज की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर एक कौन आते हैं बेटा, एक आते हैं कंज्यूमर्स, एक आते हैं बेटा कंज्यूमर्स, एक आता है प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर बोथ पार्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, बाजार गए, बाजार में जाने के बाद आपने किसी से पूछा कि भैया ये सेब का क्या प्राइस है, उन्होंने कहा 150 रुपये किलो। आपने कहा भैया 130 रुपये लगा लो, उन्होंने कहा नहीं भैया हम इस प्राइस से कम में नहीं दे सकते। टेलर ने क्या बोला बेटा, ₹150 पर केजी। ठीक है, आपने कहा सर 130 लगा लो, उसने कहा नहीं भैया और जी इतना का तो खरीद भी नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, राइट। फिर आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, थोड़ा सा आप अपनी प्राइस को कम कर लो, थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, बीच में आ जाओ, डन करते हैं कहानी को, डील क्लोज करो। उसके बाद उन्होंने कहा, लास्ट में आपने कहा भैया चलो ना आपका ना मेरा 100 140 पे बेटा डन हो गया। तो बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप परचेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं बेटा 140 रुपये में एज अ कंज्यूमर, और एक प्रोड्यूसर 140 रुपये में देने के लिए रेडी है बेटा। एक ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पर कंज्यूमर द्वारा दिया गया डिमांड और प्रोड्यूसर द्वारा किया गया सप्लाई, दोनों आपस में इक्वल है, पोजीशन ऑफ रेस्ट है बेटा, बैलेंस है। हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे बेटा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें बेटा,
तो हम सिंगल कमोडिटी के केस में कैसे करेंगे और टू कमोडिटी के केस में कैसे करेंगे बेटा। आई होप ऑलरेडी लेट हो चुका है बेटा, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करें, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यहाँ तक आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, और यहाँ तक करने के बाद जो भी रिमेनिंग लेक्चर है बाकी हम लोग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए बेटा, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।